चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करेंगे और यहाँ ये मोदी ही दोपहर करीब 12 बजे 11,000 करोड़ रुपए के अधिक की पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के ही दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री लगातार देश में उपलब्ध संसाधनों की भी अप्रयुक्त क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने का जोर देते रहे हैं और इस संबंध में हिमालय क्षेत्र में पनबिजली क्षमता का अधिकतम उपयोग करना एक कदम माना जा सकता है। और यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा परियोजनाओं का उद्घाटन करना और अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास करना इस दिशा में ही उनके एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। प्रधानमंत्री रेणुका जी बांध परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि करीब 3 दशकों से लंबित पड़ी इस परियोजना को प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद की सोच से संभव बनाया गया है और इस परियोजना को संभव बनाने के लिए केंद्र सरकार 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली से बातचीत कर उन्हें एक साथ लाई है। आपको बता दें कि 40 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। ये दिल्ली के ही लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है और प्रधानमंत्री इस दौरान सावरा, कुड्डू और पनबिजली परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। 111 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण लगभग 2080 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। उसे प्रति वर्ष 380 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा और राज्य को सालाना 120 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व अर्जित करने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की भी अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक से लगभग 28,000 करोड़ रुपए की परियोजना का भी शुरुआत के साथ ही क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में ओमिक्रॉन का विस्फोट हुआ है और पूरे प्रदेश में कल इस नए वेरिएंट से 21 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई है और इनमें से 11 लोग जयपुर के हैं, जबकि 6 अजमेर के और 3 उदयपुर के और एक महाराष्ट्र का व्यक्ति है। इन केसों के सामने आने के बाद राजस्थान में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 22 से बढ़कर 43 हो गई है और राजस्थान अब देश के तीसरा सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन पॉजिटिव वाला राज्य बन गया है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 108, दिल्ली में 69 और गुजरात में 43 केस मिले हैं और इसके साथ ही प्रदेश में जयपुर, अजमेर और सीकर के बाद उदयपुर ओमिक्रॉन केस वाला चौथा जिला बन गया है। आपको बता दें कि मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान के सेक्रेटरी वैभव गलेरिया ने भी बताया है कि पिछले दिनों जीनोस सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट वेरीफाई के लिए भी भिजवाए थे, जिनमें 21 की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस मिले हैं। गलेरिया के ही बताया है कि आपको ये भी जानकारी उन्होंने दी है कि हर जीनोस सीक्वेंसिंग के ही रिपोर्ट वेरीफाई के लिए पुणे या फिर दिल्ली की लैब भिजवानी है। और उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के मुंबई के एक यात्री पिछले दिनों जयपुर पहुंचा था और जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी और इसके बाद से ही RUHS में भर्ती करवाया गया था। और उन्होंने बताया कि राहत की बात तो ये है कि सभी को ही इसको लेकर पहुंचाया गया था और जयपुर में 5 और 6 महीने बाद ही आज 26 नए मरीज मिले हैं और इसमें पहले 2 जुलाई को 27 केस मिले थे और जयपुर में मिली रिपोर्ट के मुताबिक आज सबसे ज्यादा तिलक नगर एरिया में ही 6 मरीज मिले हैं। इसके अलावा बनी पार्क सिविल लाइंस में 3 और जगतपुरा राज पार्क में भी 2 और स्टेशन रोड, संगानेर और मानसरोवर, महेश नगर, लाल कोठी, जवाहर नगर और गुज्जर की 30 स्कीम, चंदपोल और अजमेर रोड पर भी एक केस मिला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए ही ओवैसी ने एक बार फिर से आपको बता दें कि लगातार यूपी में रैली कर रहे हैं और रैली में बीजेपी के साथ साथ सपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। और इसी कड़ी में ही शनिवार को ओवैसी फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने हरिद्वार धर्म संसद विवाद और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि बाबा के दिमाग का नाम बदलने का बुखार है और उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद में ही बीजेपी की सरकार ने 17 पब्लिक हेल्थ सेंटर कायम किए हैं पर डॉक्टर का इंतजाम नहीं किया।
दवाई नहीं है और बाबा कहेंगे कि नाम बदल दो। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बुखार नहीं आएगा और बच्चे नहीं मरेंगे, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और आप जाकर मुख्यमंत्री से कहेंगे कि अगस्त सितंबर में लगभग 45 से 200 बच्चों की मौत हुई है, तो बाबा बोलेंगे नाम फिरोजाबाद है और इसलिए बुखार आ गया। बाबा के दिमाग पर नाम हटाने का बुखार है और मुख्यमंत्री के दिमाग में ये नहीं आता कि बच्चे क्यों मर रहे हैं। वहीं हरिद्वार धर्म संसद पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि वहां मुसलमानों के नरसंहार की बातें हैं और इसके साथ ही बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हरिद्वार में एक महाशय ने कहा है कि अगर वो संसद में होता तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गोली मार देता। इस पर भी पीएम मोदी कुछ नहीं कहते। ओवैसी ने कहा कि वहीं भगवा संविधान लाने की बात कही गई है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान नहीं मानेंगे तो एक ने नाथूराम गोडसे की पूजा करने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि नाथूराम गोडसे ही क्यों पूजा होगी और वो देश का पहला आतंकवादी था। इस रैली में ओवैसी ने अखिलेश यादव और कांग्रेस के भी जमकर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विवादित बयान के बाद से ही उनका जीभ काटने की बात करने वाले बीजेपी के निष्कासित नेता गजेंद्र झा से बातचीत हुई है और इस दौरान ही झा ने अपनी पुरानी बातों को दोहराते रहे और उन्होंने कहा कि आज भी अपने सभी स्टैंड पर कायम हूं, जो पहले कहा था गजेंद्र झा ने। और यही बातचीत उन्होंने कहा कि मांझी ने ये पहली बार गलती नहीं की है, पहले भी उन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था, फिर उन्होंने हिंदू के अस्तित्व को नकारा और अब वो ब्राह्मण समाज को गोली मार दे रहे हैं। ऐसे में मांझी के इस बयान को कोई भी सनातनी धर्म को मानने वाला व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। वो बिना शर्त माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ आंदोलन होगा। 27 दिसंबर को जीतन राम मांझी के ब्राह्मण दलित एकता भोजन पर झा ने कहा कि उस भोज में ही जाने वाले ब्राह्मण अपने धर्म, अपने कुल की मर्यादा को नष्ट करेंगे। यदि जीतन राम मांझी बिना शर्त माफी मांग लेते हैं तो 27 दिसंबर को होने वाले उनके भोज में भी जाऊंगा, उनके साथ में भी खाना खा लूंगा, और लेकिन जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनके इस भोज का निमंत्रण कोई भी ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा, मैंने बिना कोई लालच, बिना कोई पद की लालसा लिए ये बयान दिया था और मैंने भारतीय जनता पार्टी से कभी कोई भी पद पाने की इच्छा नहीं रखी है। मैं संघ परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से संघ परिवार को देखता हूँ और जब मुझे निष्कासित किया तो मैं दुखी हो गया। पार्टी में ही रहकर मैंने सीखा है कि पहले देश, उसके बाद समाज, लेकिन मैंने अपने समाज की रक्षा के लिए ये कदम उठाया। बता दें आपको कि 18 दिसंबर को पटना में भुइया समाज को ही लेकर कार्यक्रम में मांझी ने ब्राह्मण समाज के लिए बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया था और उन्होंने कहा था, दलित समाज में आजकल सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रचलन काफी तेज हो गया है। जगह जगह ब्राह्मण जाकर ही सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं और हमारे समाज में ब्राह्मण जाति को गाली देते हैं, लेकिन खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ पैसा लेते हैं। मांझी के इस बयान के झा ने उनका जीव काटने वालों को 11 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी और इसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया।